गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सबजीत राला। आज हम मेरे साथ पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द इथिलीन ऑक्साइड। तो ये हमारे पास जो है व्हाट इज़ इथिलीन ऑक्साइड और हम अल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बताएंगे कि ये इथिलीन ऑक्साइड क्या होती है। CH2 हेयर इज़ O एंड हेयर इज़ डबल बॉन्ड। ये यहाँ पे CH2 यहाँ पे ये साइक्लिक कंपाउंड है O एंड single bond CH2. This is called here the ethylene epoxide. इसको इथिलीन इपोक्साइड भी बोलते हैं और इथिलीन ऑक्साइड भी बोलते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि ये इसकी रिएक्शन से अल्कोहल कैसे बनेगा। तो इसको बनाने से पहले मैं ये बता दूं स्टूडेंट कि ये वाला जो इथिलीन इपोक्साइड है ये किससे बनता है। ये हमारे पास जो है ईथीन से बनता है। ईथीन की रिएक्शन जो है जब हम पारबेंजोइक एसिड के साथ करते हैं तो पारबेंजोइक एसिड के साथ रिएक्ट करने से ये इथिलीन इपोक्साइड बनता है लाइक दिस वे कि ये इथिलीन है और ये बेंजोइक एसिड नहीं है, इट इज़ कॉल्ड पारबेंजोइक एसिड। नो व्हाट विल हैपन हियर कि ये कैसे बनता है कि कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉ करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, कार्बन कैरी पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरफ डोनेट कर देगा तो ऑक्सीजन कैरी पॉजिटिव। ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आके अटैक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ जुड़ गया तो ये पाई बॉन्ड इधर से ब्रेक कर गया। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला हाइड्रोजन अपने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे डोनेट कर देगा और ये खुद H पॉजिटिव बन जाएगा। जब ये खुद H पॉजिटिव बनेगा तो दैट मीन टू से कि यहाँ पे O के ऊपर कौन सा चार्ज आया था, इसकी इस तरफ जाने से नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड हो गया और O के ऊपर नेगेटिव था, H के ऊपर पॉजिटिव, तो ये बन गया OH और ये बन गया C6H5। तो ये हमारे पास, इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड, C6H5 COOH, ये भी हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड। और ये वाला जो कंबाइन कर गया है सेकेंडली इसके साथ ये CH2, यहाँ पे ये CH2 और ये ऑक्सीजन ने यहाँ पे आके बॉन्ड बना लिया, इसको हम बोलते हैं इथिलीन इपोक्साइड, जिसको हम यहाँ पे इथिलीन ऑक्साइड भी बोल रहे हैं, इसी को हम ऑक्सीरेन भी बोलते हैं। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ द इथिलीन इपोक्साइड। तो अब हमने इस मेथड में हमने पढ़ना है कि ये इथिलीन इपोक्साइड से हम जो है वो किस तरह से अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हियर। इफ़ वी हैव द CH2, हियर इज़ O एंड हियर इज़ CH2। तो यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे O है और ये साइक्लिक कंपाउंड है। इसके बीच में हमने किसकी एडिशन करनी है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड की, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको हम RMgX बोल रहे हैं। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, हमारे पास दोनों तरफ इक्वल प्रोबेबिलिटी है। जहाँ तो ये बॉन्ड जो है इस तरफ ब्रेक कर जाए तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी है, ये वाला इधर ब्रेक कर जाए, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। और अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉ करेगा, तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि ये बॉन्ड इधर से भी ब्रेक कर सकता है, तो इससे ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव आएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है तो लेट वी अज्यूम द वन कि अगर ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाए तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन कैरी पॉजिटिव। अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला मिथाइल इट्स बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आके अटैक करेगा। तो नो व्हाट विल हैपन कि ये वाला CH3 तो इसके साथ जुड़ गया आगे, तो ये बन गया CH3, ये वाला CH3 मैंने लिख दिया, ये क्या है CH2, ये CH2, ये क्या है CH2 और O के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, और इसके साथ मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये बन जाएगा हमारे पास। इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस जो है वो यहाँ पे करेंगे तो व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट CH3 CH2 एंड CH2 एंड हियर इज OH। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल। So this we will get the propanol, which is a type of alcohol which we can prepare by the
reaction of the gradient reagent with the ethylene oxide or epoxide or oxyrane. So this is the method of the preparation of the alcohol. इसके बाद जो स्टूडेंट नेक्स्ट मेथड हमारा आ जाता है प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय दी फिफ्थ मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. एस्टर की हाइड्रोलिसिस से हम कैसे बना सकते हैं अल्कोहल को. तो वेरी गुड एग्जांपल इज दैट हियर कि इफ़ वी हैव आर सी डबल बॉन्ड ओ, हियर इज ओ आर डैश, जिसको हम एस्टर कहते हैं. इसके बीच में हम जब NaOH डालेंगे तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस. तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ Na एंड हियर इज आर डैश OH, ये बन जाएगा. और अगर हमारे पास यहाँ पे ये इसकी रिएक्शन लिख लेते हैं, ये जनरल रिएक्शन थी OC2H5 जिसको हम बोलते हैं इथाइल एसीटेट. इसके बीच में हमने बेस की एडिशन करनी है जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस. तो वी विल गेट हेयर CH3 C डबल बॉन्ड ONA एंड विद लॉस ऑफ हेयर C2H5OH. तो ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है कि हम अल्कोहल को कैसे बना सकते हैं. सो दिस इज द मेथड ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. नाउ लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म कि एग्जैक्टली मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का. तो मैकेनिज्म देखिए क्या है हमारे पास. सबसे पहले यहाँ पे ये बेस की डिस्कशन करेंगे हम कि ये जो बेस है दैट डिसोशिएट इनटू द सोडियम पॉजिटिव एंड हियर इज द OH नेगेटिव वन. ये मैकेनिज्म का पहला स्टेप है. दूसरा स्टेप क्या है कि अगर मैं इसकी डिस्कशन कर लेता हूँ कि ये CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, हियर इज O एंड C2H5, इसके बीच में हमने बेस डालना है. तो व्हाट विल हैपन हियर कि कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विदड्रा करेगा तो ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव, कार्बन कैरी पॉजिटिव. तो ये वाला जो बेस है वो अपने यहाँ पे इस एज ए न्यूक्लियोफाइल या इस कार्बन के ऊपर आके अटैक करेगा क्योंकि इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हेयर CH3, हेयर इज O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे O C2H5 है और यहाँ पे OH आके लग जाएगा. Now what will happen here, we are discussing that in the previous reaction that कि ये इथॉक्सी OC2H5 जो है इस कार्बन के साथ अटैच है. तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैन दैट ऑफ दिस कार्बन. तो दिस ग्रुप इज़ ए बेटर लिविंग ग्रुप हेयर. तो अगर ये बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा. तो देयरफॉर अगर ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा तो कार्बन कैरी पॉजिटिव. तो ये वाला जो ऑक्सीजन है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे डोनेट कर देगा. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हेयर CH3 C डबल बॉन्ड O, हेयर इज OH जो एसिड बन जाएगा और साथ में हमारे क्या है C2H5, हेयर इज O नेगेटिव. नाउ व्हाट विल हैपन हेयर, ये एक एसिड है. अगर एसिड है तो एसिड जो है अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा. तो अगर अपना एसिड प्रोटॉन डोनेट करता है तो ये क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, हेयर इज O नेगेटिव. अगर ये H पॉजिटिव लॉस करेगा तो वो कहीं और नहीं इसके पास जाएगा. तो ये बन गया C2H5, हेयर इज OH, यहाँ पे आके इथेनॉल बन जाएगा. अब स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो फर्स्ट स्टेप हमने रिएक्शन का किया था उसमें बेस की जो एडिशन की थी तो यहाँ पे सोडियम जो था वो हमारे पास अभी बचा हुआ है. वो सोडियम जो है एसीटेट के साथ आके कंबाइन कर लेगा. तो देयरफॉर व्हाट वी विल गेट हियर CH3 and C double bond O, here is ONA. This is called sodium acetate and this is the method of the preparation of the alcohol by the hydrolysis of the ester. So thank you student. If you like my video please like and subscribe my channel. Thank you.